बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे मटर के आगाद खेती के बारे में, साथ ही साथ धान के रोग और उसके प्रबंधन के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की करें खेती। दलहनी फसलों की खेती के लिए खेत की करें तैयारी और शिमला मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं कैलिफोर्निया वंडर। अब समाचार विस्तार से। किसान बरसाती सब्जी के साथ ओल, अदरक और हल्दी की खेती करें। इससे बेहतर आमदनी होगी क्योंकि इन फसलों को संरक्षित रखकर ऑफ सीजन में बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दलहनी फसलों की खेती के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। खेत की तैयारी के लिए देसी हल से 2 से 3 बार खेत की जुताई करें। इसके बाद पाटा चला दें। खेत की तैयारी के समय ही 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से कंपोस्ट मिट्टी में मिलाएं। पशुपालक भाई बरसात के मौसम में दुधारी पशुओं के आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। पशुओं का आवास साफ, सूखा और स्वच्छ होना चाहिए। साथ ही उनके आहार पर भी विशेष ध्यान दें। इससे पशुओं के दूध उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। बरसात में दुधारू पशु में देखा जाता है कि दूध की उत्पादन क्षमता में कमी होती है। इसका मुख्य कारण होता है कि पशु जो है स्ट्रेस और दबाव में आते हैं, तो उसके आवास व्यवस्था को बिल्कुल सही रखें। आवास को बिल्कुल कोशिश करें कि साफ, स्वच्छ और सूखा हो। साथ ही साथ बरसात के मौसम से पहले जो आवास है बिल्कुल अच्छी तरह से रिपेयर करने की ज़रूरत हो तो आप रिपेयर कर लें। खाना और स्वच्छ पानी बहुत ही मायने रखता है। आप जो है कि जो गौवंशीय पशु हैं, गाय हैं, जो भैंस है, जो भी हैं, तो उसमें स्वच्छ खाना दें। खाना बिल्कुल प्रदूषित ना हो। बरसात में देखा जाता है कि नमी के कारण खाना जो ज़्यादा देर तक भंडारण करके रखते हैं तो ख़राब हो जाता है, फंगस का इन्फेक्शन होता है। वैसे खाना को ना दें। पीने के लिए आप स्वच्छ पानी दें। और बरसात से पहले जो गाय आप है उसमें आप कृमिनाशक दवा एक बार अवश्य दे दें, क्योंकि बरसात के मौसम में कृमि का प्रकोप बहुत तेज़ी से होता है। और अगर जो गौवंशीय पशु हैं, अगर उसको चराने के लिए आप ले जा रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी बरतें कि बरसात के मौसम में बिल्कुल जो बारिश के तुरंत बाद आप चराने के लिए अपने पशु को ना छोड़ें। जब धूप हो जाती है, जो आपके हरे चारे में जब धूप लग जाती है, तभी उसको चराएं, या उसको काट करके ओवरनाइट उसको रखने के बाद आप उसको जो है खिलाने के लिए उपयोग करें। शिमला मिर्च की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में कैलिफोर्निया वंडर, येलो वंडर, अर्का मोहिनी, अर्का गौरव लगाएं। शिमला मिर्च की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या लाल मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.8 हो, अधिक अम्लीता वाली मिट्टी में चूने का प्रयोग करें। मिट्टी को हल्का और भुरभुरा होना चाहिए। किसान भाई मक्के से दाना छुड़ाने के लिए ट्यूबलर हैंडमेड सेलर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 क्विंटल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है टमाटर फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। टमाटर फसल में लगने वाले कई कीट और रोगों का उपचार बिना दवाइयों के भी हो सकता है। जैसे टमाटर पौधों की पत्तियों को तोड़कर जमा कर लें और उसे खेत से दूर ले जाकर जला दें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस।
मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश है। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को दो तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है।